जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांशी किशन 2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा देखेंगे। पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर का, समय 3 घंटे का रहेगा। साहित्यिक हिंदी आपका, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। मेरी जीवनी यात्रा की विधा है तो क्या है? जीवन यात्रा है तो जीवनी दोस्तों, गा वाला आपका सही हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा विधि है तो क्या है? यात्रा वृत्तांत हमारा है। पथ के साथी की विधा है तो पथ के साथी की विधा हमारा संस्मरण है। उसके बाद राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं तो योग, भाषा योग विशिष्ट के। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आलोचना के लिए। उसके बाद देखिए, प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं तो शेख नबी। उसके बाद रीत काल का दूसरा नाम है तो श्रृंगार काल। ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं है तो तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है तो अवधि में। उसके बाद देखते हैं भक्ति काल का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक के लेखक। ये गद्यांश हमारा राष्ट्र के स्वरूप से और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कुछ नहीं करना है, जितना रेखा दिए गए हैं वही उतार देंगे आपको, तभी पूरा नंबर मिल जाएगा। राष्ट्रीय संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए, तो इसको लिखना है, यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूपी नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे अतीत वर्तमान के लिए भार रूपी नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़े रहता है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए, लेखक किस राष्ट्र की स्वागत करना चाहता है? देखिए, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़े रखना चाहता, वरना हम वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस राष्ट्र को हम स्वागत करते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना आपका। देखिए, इसके प्रश्न दिए उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये जो पद्यांश हमारा है वो यमुना छवि के और इसके कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या तो लिखना है, यमुना तट के किनारे तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं और वे झुके हुए हैं और यमुना जल को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए कौन आगे झुके हैं? तो जल रूपी दर्पण पर अपनी शोभा देखने के लिए तमाल के वृक्ष आगे झुके हुए हैं। कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों और मन को सुख प्राप्त होता है? तो कवि के अनुसार झुके हुए कुल जल प्रवाह करने को और ईश्वर के सेवा में झुके हुए देखकर हमें तो यही लिखना है। उसके बाद उपयुक्त पंक्ति में किन अलंकारों का सुशोभित है? तो इसमें आपका रूपक और अनुप्रास है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किसी लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए, तो 3 दिए गए हैं, आपको जो आता हो वही कीजिएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, वो लेखक है एक कवि था। उसके बाद लाठी कथा पर प्रकाश डालिए या पंचलाइट कहानी का प्रकाश डालिए। जो भी आपको आ रहा है वही 100 पठित खंड का आपके आधार पर निम्नलिखित किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जैसे आपके जिला का जो होगा वही दे सकते हैं। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का ससंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी आत्मसर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्रेयी, पति की कामना से प्रिय नहीं होता, पति अपनी कामना से प्रिय होता, और पत्नी की कामना से नहीं प्रिय होती, पत्नी अपनी कामना से प्रिय होती, यही वाला है। उसके बाद देखिए, ससंदर्भ पद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 को उत्तर दीजिए। तो राजा भोज सीता का प्रभाव, तो राजा भोज सीता इति प्रभात वर्णम प्रवाह भोजन कवि किम अपच्छत भोज कवि किम अपच्छत भोज ने कवि से क्या पूछा कि भोज ने कवि से कहा पूछा कि क्यों रोते हो? कवि क्यों तुम कुम रोदीस? विद्या का शासन ना करत विद्येन का शासन ना करत, इसमें हो जाएगा विद्येन अमृत आशा ना करत का सर्वज्ञ ज्ञाता आत्मने सर्वज्ञ ज्ञाता। करुण रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना आपका। रूपक अथवा परिभाषा और उदाहरण, चौपाई और रोल छंद की मात्रा का उदाहरण और परिभाषा लिखना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा है, एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। 5 दिएगा आपको जो भी। हरिवे संधि विच्छेद हरिधन एवे अपि, हरिधन एव हो जाएगा कि
दोग्ध का संधि दोग्धन अध, दोग्ध। विष्णुए में विष्णुधन एव। उसके बाद प्रतिगृहम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। पीताम्बर में समास क्रमधाय। भूत शब्द में प्रत्यय त्व प्रत्यय। उसके बाद श्रीमत में प्रत्यय तो मत्वा प्रत्यय हो जाएगा। रेखांकित पद में विभक्त संबंधित लेख लिखना है तो किसड़म में पंचमी विभक्त हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक पत्र को लिखिए, तो इसमें हो जाएगा आपको जो भी आ रहा है वही लिखिए। बस दोस्तों इतना ही क्लास 12 का अर्धवार्षिक का पेपर था। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और लाइक वीडियो करिए। जय हिंद।